टोटू नाम का एक गरीब मछुआरा एक छोटे से गांव में रहता था। इसके खानदान में सिर्फ इसकी बीवी भोली थी। भोली को न जाने क्या बीमारी लगी, वो चंद महीनों से बिस्तर पर ही लगी पड़ी थी। टोटू मछलियां पकड़कर अपने घर का गुजर बसर करता और अपनी बीवी का इलाज करवाता था। भोली, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ समुंदर पर। आज कुछ ज्यादा मछलियां पकड़ी जाएं तो तुम्हारा शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊं। मेरा तो जाल भी बहुत पुराना हो चुका है। खुदा करे आपको आज बहुत ज्यादा मछलियाँ मिल जाएं। मेरी दवाई के खर्च से जान छूटे तो कोई बात बने। इस तरह टोटू बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर किया करता था। जब टोटू समुंदर में मछलियां पकड़ रहा था तो दूसरे मछुआरे से बात करने लग जाता है। भैया, आज ज्यादा मछलियां हाथ लग जाएं तो कुछ पैसे हाथ आ जाएं। मेरा तो जाल भी बहुत पुराना हो चुका है। मेरा तो आज का हो गया। मैं तो अब चला घर पर। तुम पकड़ो मछलियां अपने पुराने जाल में। टोटू और सोहना एक ही समुंदर में मछलियां पकड़ते, लेकिन सोहने के पास अच्छी नाव और मछलियां पकड़ने का बहुत अच्छा सामान था, जिसकी वजह से वो 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ लेता, जबकि टोटू सारे दिन में सिर्फ और सिर्फ चंद मछलियां पकड़ पाता था। मछलियां पकड़ने के बाद टोटू रात देर तक मछली बाजार में मछली फरोख्त करने के लिए बैठा रहता। अरे आज तो आपने बहुत ज्यादा देर कर दी। क्या आज कोई अच्छी खासी कमाई हुई है या नहीं? नहीं भोली, मैं कितनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी कोई सिला नहीं मिलता। वही 2-4 पैसे कमा पाता हूँ। एक दिन टोटू और सोहना दोनों साथ साथ मछलियां पकड़ने आते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और समुंदर में अचानक से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और बिजली भी चमकने लगती है। टोटू और सोहना जल्दी से अपनी नाव किनारे पर लगाते हैं और एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो बार बार जान बची। अब हमें तूफान थमने तक यहीं पर इंतजार करना होगा। हाँ, शुक्र है आज तो तूफान बहुत तेज आया है। जिंदगी में मैंने ऐसा तूफान नहीं देखा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी किनारे से कुछ दूरी पर एक नाव भटकती हुई नजर आती है। इसमें से एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। अरे बचाओ बचाओ, मैं फंस गया हूँ। यहाँ पर मुझे बचाओ, वरना मैं डूबकर मर जाऊंगा। लगता है वो फंस गया है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो अपनी जान बचाई है। अब कौन जाता है मौत के मुंह में? मैं तो नहीं जाता। टोटू बड़ी हिम्मत करके समुंदर में जाता है और इस आदमी की नाव को तूफान से बाहर निकाल लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जान बचाई। क्या मैं आपको इनाम के तौर पर कुछ रकम दे सकता हूँ? इससे आपकी भी मदद हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी की मदद के बदले मुआवजा लूं। फिर वो आदमी टोटू का शुक्रिया अदा करके और तूफान थमने पर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। भोली की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होती जा रही थी और टोटू के पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। एक दिन टोटू उदास दिल के साथ दुआ करता हुआ समुंदर में मछलियां पकड़ने जाता है। जब टोटू समुंदर में जाल डालता है तो थोड़ी देर बाद इसे जाल में वजन महसूस होता है। शुक्र मेरे मालिक, आज कोई बड़ी मछली हाथ लग गई तो 4 पैसे ही ज्यादा कमा लूंगा। जब टोटू जाल बाहर निकालता है तो इसके जाल में एक जल परी फंसी होती है। टोटू, तुम मुझे छोड़ दो। मैं उसके बदले में तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। टोटू इस जल परी को समुंदर में छोड़ देता है और कहता है, अगर तुम वाकई मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो तो मेरी बीवी बहुत बीमार है, इसे अच्छा कर दो। जल परी कहती है, टोटू, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तुम दूसरी ख्वाहिश मांगो। मैं अगली ख्वाहिश अभी नहीं मांगूंगा। जब मुझे जरूरत होगी मैं तब मांगूंगा। जब टोटू घर जाता है तो भोली बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी थी। टोटू भोली को सारी बात बताता है। भोली कहती है, आप जल परी से अपने रोजगार के लिए कुछ मांग ले। तो जल परी के पास दूसरी ख्वाहिश मांगने के लिए आता है तो सोहना ये सब कुछ देख लेता है। वो जल परी को अपने जाल में फंसा लेता है और उसे की तीसरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहता है। जल परी को सोहने पर बहुत गुस्सा आता है। वो सोहने को एक जल परी में बदल देती है। जल परी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी लालच नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। तुम प्लीज मुझे ठीक कर दो। जल परी सोहने की बात नहीं मानती। जल परी, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम सोहने को ठीक कर दो। ये ख्वाहिश सुनते ही सोहना अपनी असली शक्ल में लौट आता है। परी टोटू से कहती है,
टोटू, तुम एक नेक दिल और रहम दिल इंसान हो। मुझे तुम्हारी अच्छाई अच्छी लगी। तुम अपने लिए भी बहुत ज्यादा कुछ मांग सकते थे, कोई सोना मांग लेते, चांदी मांग लेते, लेकिन तुमने सोने की जान बचाई। फिर जलपरी टोटू को बहुत ज़्यादा सोना चांदी दे देती है, जिससे टोटू की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।